गढ़गामा, इस नाम से ही एक बहुत ही बड़ा क्या कहेंगे शब्द झलकता है। गढ़ और गामा। गढ़ तो समझते होंगे, गामा, गामा मतलब पहलवान, गामा पहलवान को सभी जानते हैं। तो पहलवानों का गढ़, पहलवानों का गढ़ रहा है ये गांव। और मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ और लक्ष्मी पूजा की मेला यहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से लगती है। लक्ष्मी पूजा आप, मैं चाहूँगा कि वहाँ पर स्टेज दिखाएं। अभी के समय में भी यहाँ पर नाटक होता है स्थानीय युवाओं के द्वारा। और यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं गिरानंद पासवान जी, सुनील यादव जी, प्रभु यादव जी, जो कि इस नाटक को लगातार वर्षों से सुचारू करने के लिए कृत संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। तो आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इस मेला की विशेषता क्या है। हालांकि अररिया ज़िला में शायद ये पहला मेला होगा जहां पर घोड़ा रेस होता है, अन्य तरह की कई तरह की क्या कहेंगे जो अन्य मेलाओं में नहीं होता है, उस तरह का आयोजन यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गिरानंद जी से कि सर क्या है इस मेला की विशेषताएं। देखिए, ये मेला को जिन्होंने बड़ी खून पसीना से सींचा उसका नाम है कलानंद यादव जी। और इसी परिवार के लोग हैं सुनील जी, और बहुत सारे यहाँ युवक हैं परिवार के। और इस मेला को जब इन्होंने लगाया तो बहुत छोटा सा रूप था, जैसे गांव घर में लगता है मेला। इसके बाद इनको जब जहाँ जहाँ दूर जाने का मौका लगा और जब देखा मेला को कि मेला को और बृहद किया जाए, तो हमको लगता है कि इस मेला के लिए इन्होंने बहुत कुछ खोया और पाया मैंने गांव वालों को दिया। इन्होंने गढ़गामा के नाम को बहुत ऊपर करने का इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। और लगता है कि आज भी कलानंद जी और इनके परिवार के सदस्य, खास करके जो सुनील जी सब पढ़े लिखे लोग हैं, और इस परिवार में तिलकधारी बाबू जैसे विद्वान वकील पैदा हुए, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने मिल करके इस मेला को बढ़ाने चढ़ाने का, और सिर्फ मेला नहीं, इस मेला के जरिए यहाँ सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और साहित्य दोनों को बहुत ऊपर उठाने का प्रयास किया। उसी की एक कड़ी में नाटक है। और वही मैं आपसे पूछना चाहता था कि यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में नाटक लगभग बंद हो गया है। ड्रामा, स्थानीय युवकों के द्वारा जो ड्रामा होता है, अब वहाँ पर जागरण कहिए या भोजपुरी कार्यक्रम के नाम पर भोंहड़पन चालू हो गया है। लेकिन यहाँ पर इस गढ़गामा की इस धरती पर अभी भी नाट्य कला जिंदा है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानता हूँ, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शंका नहीं है। और यहाँ पर इसी धरती पर श्री कृष्णदेव यादव जैसे कलाकार भी हुए हैं। तो क्या कहेंगे कि इस नाट्य कला को जीवित रखने में आप लोगों को क्या संघर्ष करना पड़ा, किस तरह की मुश्किलें आई हैं आप लोगों के सामने में? धन्यवाद। देखिए, मैं अगल बगल के संस्था के जो निर्देशक लोग रहे, टेढ़ी मुसहरी हो गया, घिबहाड़ रहा हो गया, ये सिमरबनी हो गया, इधर सबसे प्रखर नाटक मंडली हमारे यहाँ थी सबसे ज़्यादा, पथराहा में, सिमरबनी में, ये गौड़राहा में, ये दुर्गापुर तामगंज में। अभी जो प्रेजेंट में जो लोग वहाँ के हैं, जो नाटक से रिलेटेड लोग थे, उनसे जब मैं पूछता हूँ तो एक ही जवाब देता है कि आप कैसे डायरेक्टर हैं कि गढ़गामा की नाटक को आज भी जिंदा करके रखें। मैं यहाँ पर रोकूंगा, आप परवाह भूल गए। यस। परवाह को भी, मैं परवाह की धरती को सलाम करता हूँ। चूँकि परवाह की जब बात आती है तो परवाह में पंडित माधव मिश्रा, उसको जब ये हमारा पूर्णिया जिला था, अररिया का कोई अस्तित्व नहीं था, उस ज़माने में वो पहला MA वहाँ के पंडित माधव मिश्रा, और उस धरती पर मैं जब जाता हूँ तो सबसे पहले परवाह को नमन करता हूँ, उसकी मिट्टी को नमन करता हूँ। और कहता हूँ वहाँ के युवकों को, जब साहित्य और कला के बारे में वो कहता है कि यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, कुछ युवक अनडिसिप्लिन हो गया जिसकी वजह से हमको नाटक खिलाने में दिक्कत होती है, तो मैं तो कहता हूँ कि परवाह से रोशनी मिली शिक्षा के बहुत लोगों को। तो मुझे मुख्य रूप से लगा
कि ये जो अनुशासन है वो युवकों के अंदर में खास करके खान पान रहन सहन और ये पश्चात सभ्यता जो इंटरवेन कर गया युवकों के अंदर में, इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और लोग थक मार करके प्रभा की बात जब आई तो आपके यहाँ डायरेक्टर हुआ करते बाबू लक्ष्मण झा, जो हमारे अनुज हैं और हमारे प्रिय प्रिय मित्र भी हैं। जब मैं बार बार चर्चा करता हूं कि लक्ष्मण जी एक बार साहस उठाइए, तो कहता है कि युवक यहाँ का मनुकूल नहीं है, युवक को इधर कहता हूं जाने के लिए उधर। जबकि आज भी मैं प्रभा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अगर प्रभा की धरती एक बार में 4 स्टेज अगर खड़ा करना चाहे तो 4 स्टेज के लिए सक्षम कलाकार है। तो हमको लगता है इस माने में गढ़गामा के युवक और गढ़गामा धरती पर जो यूं बहुत गरीब गांव है ये, लेकिन यहाँ ड्रामा जो होता है यहाँ गढ़गामा वासी ड्रामा करवाता है। नहीं, गरीब गांव नहीं है ये, बहुत ही स्थापित गांव है। मैं इस वक्त अभी जो हमारे मेला मालिक हैं इस गांव के, जो अभी जो लक्ष्मी पूजा की मेला लगती है अररिया जिला में, बहुत ही बृहद मेला है यहाँ पर। तो इनसे जानना चाहते हैं, मेला मालिक हैं, युवा हैं, कि किस तरह की समस्याएं आती हैं इनके सामने में, कैसे इतना वृहद रूप आप दे चुके हैं इतने जल्दी, क्या कहेंगे सुनील जी? बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल यह मेला बहुत पुरानी है और पुरानी में सबसे बड़ी विशेषता है कि यह मेला जो हमारे पूर्वजों ने लगाना शुरू किया तो उनके दिल में जो हमारे यहाँ का खेल कूद होता था उस खेल कूद को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया। यहाँ पुराने ज़माने में कुश्ती भी हुआ करता था, साइकिल रेस और हंडी फोड़, बैल गाड़ी का रेस हुआ करता था, पाड़ा गाड़ी का रेस हुआ करता था, हाथी का रेस हुआ करता था, जब हाथी हुआ करता था हमारे क्षेत्रों में तब। और आज भी उस सब में से अश्वारोहण होता है, घोड़ों का रेस होता है, जो काफ़ी उधर उत्तर नेपाल ले लीजिए, पूरब बंगाल की सीमा ले लीजिए, पश्चिम जो है सहरसा जिला ले लीजिए, दक्षिण जो है आप खगड़िया और कटिहार ले लीजिए, वहाँ के बड़े बड़े घोड़ा आते हैं और वहाँ के घोड़सवार और अपने मालिकों और नौकरों के साथ आते हैं, 2 दिन 4 दिन तक यहाँ इस मेला के आयोजन में किस तरह का आपको कठिनाई या नाट्य आयोजन, चूंकि आप लोग जीवित बचा करके रखे हैं, हालांकि अन्य जगह पर अब नाटक के जगह पर मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही भोजपुरी भाषा में अश्लीलता का हो, या चूंकि हम लोग मैथिल हैं, मैथिली भाषा हमारा है, लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता का प्रवेश हो चुका है, प्रवेश नहीं बल्कि घर कर चुका है। तो ऐसे कार्यक्रमों को आप दरकिनार करके अभी भी नाटक को जीवित करके रखे हैं, इस विषय में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक की जहाँ तक बात ली तो आज बिल्कुल तौर पर पश्चात सभ्यता हमारे देश में और समाज में आ गया है, और खास करके भोजपुरी जो हमारे ही समाज से है उसमें इतनी अश्लील गीतें और अश्लील कहानियाँ परोसा गया है जो अनुकूल नहीं है समाज के लिए, हमारी परिवार के लिए, माँ बहनों के लिए। फिर भी नाटक के बारे में मैं थोड़ी सी इतिहास आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा लंबा समय लेना चाहूँगा। यह सन 1962 से यहाँ शुरू हुई थी और यहाँ एक पोदार जी ग्राम सेवक थे, वह उनका निर्देशक था। और हमारे दादा जो लोग जो थे उस समय उस नाटक का हिस्सेदार था, यानी एक्टर थे। शिव विवाह से नाटक का शुरुआत हुआ। उसके बाद बड़े बड़े कलाकार यहाँ हुए। तिलकधारी यादव जो अभी एडवोकेट के रूप में है, मेरे बड़े पापा हैं। और यहाँ जो है चेयरमैन जो है उनके पिताजी जो अभी नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे कलाकार थे उस ज़माने में, हम लोग बचपन में देखे थे। उसका नाम बेचन यादव था। और जो है अभी मौजूद हैं बहुत अच्छे कलाकार, जनक यादव, रामजी गुप्ता के बारे में भी आप जानते हैं। जो भी हो, यहाँ पर नाटक जिंदा है, नाटक जिंदा है, नाट्य कला जिंदा है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर किसी गांव में नाटक होती है तो वहाँ के युवा सीधे तौर पर उस आयोजन से जुड़े रहते हैं माफ़ कीजिएगा। तो उस नाट्य कला को जीवित रखे हैं गढ़गामा के मेला कमेटी, गढ़गामा के युवा, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, मैं खुद नाट्य प्रेमी हूँ, मैं खुद नाटक में भाग लेता था। और संयोग ये है कि मेरे भी प्रेरणा स्रोत मायानंद भारती, जो कि बहुत बड़े अररिया जिला के बहुत बड़े लोक कलाकार थे। मायानंद भारती
उनके साथ में श्री कृष्ण देव यादव, वो मेरे आदर्श हैं, गुरु हैं, मायानंद भारती, श्री कृष्ण देव यादव जी, और जो यहाँ पर स्वयं बैठे हैं गिरानंद जी, ये लोग मेरे आदर्श रह चुके हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं लगातार 10 वर्षों तक अपने परवाह के रंगमंच पर, अपने गांव के रंगमंच पर अभिनय करते आया हूं। खास करके मैं महिला पात्र का अभिनय करता था, चूँकि उस समय तोंद मेरा नहीं निकला था थोड़ा देखने में मैं स्मार्ट था, इसीलिए। अब तो देख ही रहे हैं, कुरूप हो गया हूँ शायद।